ओम शांति। हम सभी भाई बहन यहाँ इस संगठन में बाबा का स्मृति दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और कल तो हम बाप दादा द्वारा आज तक का हमारा यात्रा का कहाँ तक हम पहुंचे हैं और आगे के लिए जो भी बाप दादा डायरेक्शन देंगे वो सुनेंगे। आज के दिन हम विशेष तौर पे अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, जिन्होंने शिव बाबा के डायरेक्शन के अनुसार अकेली आत्मा ने 1936-37 में पान का बीड़ा उठाया और इतने बड़े कार्य, विश्व परिवर्तन कार्य के लिए जो यज्ञ था, जिसको आज हम देख रहे हैं इतने बड़े रूप में, उसको रचा। तो हमारा भी सौभाग्य रहा कि 1955 में मैं आया था यज्ञ में और 69 में बाबा अव्यक्त हुए। तो 14 वर्ष बाबा के, साकार बाबा के साथ रहने का, उनकी पालना लेने का, साकार के द्वारा कैसे हम परमात्मा से मिलते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसका हमारा सौभाग्य रहा। तो आप सभी भाई बहन बहुत से जो अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा आपने जन्म लिया है और आप पालना ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, आपके सदके हम भी ले रहे हैं। तो हर एक के अंदर ये एक नेचुरल इच्छा होती है कि साकार बाबा कैसे थे, साकार बाबा से पालना कैसे मिलती थी, उनके चरित्र क्या थे, माउंट आबू में कैसे वो विचरते थे। आप देखेंगे कि भारत में हर एक नगरों के नाम हैं, पहाड़ों के नाम हैं, लेकिन ये आबू एक विचित्र तरह का नाम है, आबू। तो आप जानते हैं कि बाबा आबू के आदम थे। तो जो कुछ हमने बाबा से उन 14 वर्ष में पालना लिया, उसकी कुछ झलकियां आपको सुनाते हैं। हमारा अपने लौकिक परिवार, माता पिता और भाई, एक मेरा छोटा भाई था, 2 वर्ष छोटा था। तो हम लोग 1955 में प्रथम बार माउंट आबू में आए बाबा से मिलने। उस समय सारे भारत में, मेरा ख्याल सारा भारत या सारा विश्व कहो, लगभग 7 सेंटर थे, सारे ही ब्रह्मा कुमारीज के, टोटल 7। और दिल्ली में ही सबसे पहले ईश्वरी सेवा शुरू हुई थी। तो दिल्ली का एक सेंटर था, दूसरा नंबर सेंटर। पहले नंबर सेंटर में हम और हमारे माता पिता गए थे ज्ञान सुनने, और दूसरा नंबर सेंटर हमारे लौकिक पिता ने हमारे घर में बनाया था। तो वहां से हम लोग चले बाबा से मिलने। तो रास्ते में ही ख्याल आता रहा ट्रेन में कि बाबा कैसे होंगे, किसके अंदर परमात्मा आते हैं,
बड़ी विचित्र विचित्र ख्याल और उनको देखने की बहुत उत्कंठा और जबरदस्त इच्छा हमारे अंदर थी। जब माउंट आबू में पहुंचे तो वहां पर जो आश्रम था उस समय वो इस बिल्डिंग में नहीं था जिसमें आज है। वो एक दूसरी बिल्डिंग में था जहां आजकल राजस्थान गवर्नमेंट का सर्किट हाउस है। काफी समय वहां चला क्योंकि उस समय ये माउंट आबू बॉम्बे स्टेट में गिना जाता था। फिर उसका विभाजन हुआ तो राजस्थान को पहाड़ मिल गया। राजस्थान में पहाड़ नहीं था कोई, तो उन्होंने ये बॉर्डर है, इसके बाद गुजरात है, तो उन्होंने अपना सर्किट हाउस बनाने के लिए वो उसकी मांगनी की थी। तो उसमें भी कल्याण था, तो फिर हमारा ये पांडव भवन बना। तो हम जिसमें गए थे वो बिल्डिंग थी। तो उसमें साथ साथ दो मकान थे। आने वाले गेस्ट को साथ वाले में रखा जाता था। तैयार वगैरह होकर हम मिलने के लिए शाम के वक्त गए मधुबन में। तो वहां बहनें जो वहां के इनमेट थे उस समय, तो उस समय माउंट आबू में कोई खास आबादी भी नहीं थी और बहुत एकांत शांत होता था। तो बहनें सारी खुले बाल और जैसे अपने घर में रहते हैं घूमती थी। हम लोगों के लिए तो वो भी विचित्र सीन था, ऐसा कभी नहीं देखा था कि सफेद कपड़े पहन के सैकड़ों की संख्या में बहनें और कुछ भाई वहां थे। खैर हमको जाके हॉल था छोटा सा, उसी को हम हॉल कहते थे उस समय। ये डायमंड हॉल तो दूसरी चीज है। तो बहुत छोटा सा हॉल था जिसमें हमको आगे की रो में बिठा दिया गया और हम इंतजार करने लगे बाबा और मम्मा के आके संदल पर बैठने का। तो एक वुडन पार्टीशन होता था लकड़ी का, तो आवाज आई लकड़ी की खड़ाओं के चलने की, क्योंकि बाबा लकड़ी की खड़ाओं पहनते थे। तो हमने बहुत गौर से सोचा बाबा आ रहे हैं, तो हमने साइड में देखा तो केवल बाबा के पांव दिखे आ रहे थे। तो पांव भी बाबा के दिखे, वो इतने जैसे कोई होता है ना चमकदार तांबे की तरह लाल रंग के स्किन, तो इतने अट्रैक्टिव पांव थे। हम देखकर और उत्सुकता बढ़ गई, क्या बाबा आएंगे, हम बाबा को देखेंगे। तो आकर के बाबा और मम्मा सामने बैठ गए। तो मैं ये सोच रहा था कि किससे दृष्टि लूं। तो मैं कुछ समय बाबा को देखता था, बहुत आकर्षण, और जैसे कोई व्यक्ति खो जाता है, एकदम बॉडी लेस हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मम्मा भी उतनी आकर्षित, फिर मैं मम्मा को देखता था, फिर बाबा की तरफ आपे ही आंख चली जाती थी। तो ऐसा देखकर मम्मा ने मुस्कुराया कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है। खैर उसके बाद टर्न बाय टर्न हमारे पिता माता लौकिक और फिर मेरा टर्न आया। तो मैं जाकर के बाबा की गोद लिया। तो उस समय मेरी एज लगभग 20 साल की थी, आज समझो 75 है। तो आप सोच सकते हैं, गोद लिया और उसमें बाबा ने, हमने गोद लिया तो बिल्कुल जैसे किसी की शरीर रहे ही ना, केवल आत्मा ही अंदर हो और बहुत हल्के, जैसे कोई रुई जैसा होता है, ऐसी हमको महसूसता आई। उसी समय हमने फील किया परमात्मा की गोद क्या होती है। खैर उसके बाद अगले दिन वो जब क्लास होता था, बाबा मुरली चलाते थे, सुबह को भी चलाते थे, शाम को भी, रात को भी चलाते थे। और एक होता था जिसको चैम्बर कहते हैं, वो क्लासरूम के हॉल के पीछे ही होता था। सुबह क्लास पूरी होने के बाद बच्चे इनफॉर्मली जाके बाबा के इर्द गिर्द हम बैठ जाते थे, तो उसमें बाबा कुछ चिट चैट करते थे। तो जब हम चैम्बर में गए तो सारा हमारा परिवार था। तो बाबा ने, मेरे लौकिक पिता को बहुत सेवा का शौक था, बहुत। वो चाहते थे कि मैं अब ये लौकिक छोड़ छाड़ के ईश्वरी सेवा में लग जाऊं। तो उन्होंने खुद ही कहा, बाबा मैं चाहता हूं
कि अब मुझे ज्ञान तो मिल गया है, आंख खुल गई है, तो मैं लौकिक छोड़ दूं। बाबा ने मुस्कुराया और उन्होंने हम तीनों को अलग अलग राय दी। मेरे लौकिक पिता को कहा कि नहीं, आपका परिवार है, आप प्रवृत्ति में हो, अपना लौकिक भी करते रहो और ईश्वरी सेवा भी करते रहो। मेरे को कहा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लास्ट ईयर में था और लॉ भी पढ़ता था साथ साथ, कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। और मेरे छोटे भाई को कहा, जो 12वीं क्लास में था, शायद 11वीं या 12वीं में, कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। अच्छा, तो बाबा ने तीनों को 3 तरह की राय दी। उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि 3 वर्ष के बाद हमारे लौकिक भाई ने शरीर छोड़ दिया। और उन 3 वर्षों में उसने उस समय के अनुसार ईश्वरी सेवा के कुछ इंपॉर्टेंट काम किए। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन कहने का भाव ये है कि बाबा को पहले ही पता था कि ये आत्मा थोड़ा समय शरीर में रहने वाली है, इसलिए उसकी पढ़ाई छुड़वाकर भी अलौकिक में लगा दिया। और मेरा उनको ये पहले पता था कि ये 75 तक तो अभी मैं हूं ही, कि पढ़ाई पूरी कर लेगा तो इसके बाद इसकी लौकिक पढ़ाई भी ईश्वरी सेवा में काम आएगी। इस तरह से हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट सीन ये है कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास कर लिया तो आमतौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो मैंने भी दिल्ली में बहुत अच्छा बिजनेस सेंटर के स्थान पर ऑफिस लेकर प्रैक्टिस शुरू कर दिया। तो लगभग 6 महीने हुए थे, फिर हम मधुबन आए। तो आते ही बाबा ने पूछा, तुमने वो पास कर लिया? मैंने बड़े फख्र से हाँ जी कर लिया। और भी ज्यादा फख्र से मैंने कहा, बाबा मैंने बहुत अच्छी जगह पर ऑफिस लिया है और वहां पर प्रैक्टिस शुरू किया है दिल्ली में। तो बाबा ने मुस्कुराया और मुझे कहा, और थोड़ा समीप आ जाओ। तो मैं थोड़ा सा और आगे चला गया। तो फिर बाबा बोले कि तुम काहे को ये प्रैक्टिस करता है, इसमें झूठ सच बोलना पड़ता है, क्यों नहीं कोई गवर्नमेंट की जॉब कर लो जिसमें कि गए, अपना काम किया 8 घंटा और फ्री, माइंड भी फ्री। वकालत में तो सारा टाइम माइंड लगा रहता है, तुम कोई गवर्नमेंट जॉब कर लो। अच्छा, बाबा ने कहा, बाबा वैसे भी बुजुर्ग थे और उनका पर्सनैलिटी थी और चमकदार उनका व्यक्तित्व था, आंखों में जैसे मैग्नेट जैसी कशिश थी। तो मैंने उसी समय मन में धार लिया कि अब मैं जाके ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो दिल्ली जाके मैं अपने ऑफिस में नहीं गया, अपने भाई को कहा सारी पैक करके ऑफिस वगैरह सबकी किताबें वापस कर दो। और मैंने कभी नौकरी वगैरह नहीं देखी थी अखबार में, तो नौकरियां देखकर जो सबसे पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट की गवर्नमेंट जॉब मुझे दिखी, उसमें मैंने अर्जी दे दी। वो थी भाखड़ा नंगल में। तो खैर लंबी स्टोरी ना करके वो नौकरी मुझे मिल गई। उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है कि कैसे नहीं मिलनी थी मुझे, फिर भी मिल गई बाबा की मदद से। तो खैर वहां हमने जॉब कर लिया। तो बाबा का ये कहना है कि कोई भी बच्चा अगर किसी अपने जीवन की कोई भी बात में मेरी श्रीमत को एक बार मान लेता है तो मैं सारी लाइफ उसकी एक्स्ट्रा मदद करता हूं। तो उस एक्स्ट्रा मदद का मुझे अब तक अनुभव होता है कि अगर मैं वो जॉब ना करता, प्रैक्टिस करता रहता, तो पता नहीं मैं यहां किसी इस फार्म में तो नहीं होता। अच्छा, उसके पश्चात 17 साल हमने वहां नौकरी किया। बाबा ने हमारा शहर कभी नहीं देखा था। मम्मा एक बार आई थी। तो बाबा एक बारी क्या हुआ कि हमारी वो फैक्ट्री बहुत बड़ी हो गई, तो उसके हिंदुस्तान में कई जगह ब्रांच खुल गए, असम में, इधर उधर, बॉम्बे में। तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं असम में उस वक्त सेंटर नहीं थे, तो हम वहां जाके अपनी बदली करा के वहां सेंटर खोल लें। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं मधुबन आया तो मैंने कहा, बाबा नाम रूप में असम में हमारी फैक्ट्री है, तो अगर आप समझे तो मैं वहां नौकरी चेंज कर लेता हूं
हमारी ही फैक्ट्री है, तो वहां मैं सेंटर खोल लेंगे। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चा, वहां तो बहुत 9 महीने बारिश होती है, बहुत मच्छर होते हैं, और यहाँ तुम्हारा शहर जो है उसमें देखो नदी भी है, पहाड़ भी है, नहर भी है, हरियाली है, गांव के भी फायदे हैं, शहर के भी फायदे हैं, जैसे बाबा ने देखा हुआ, तो तुम यहीं रहो। अच्छा, ठीक है। तो हमने वहां ना जाने का सोचकर उसी में रहे, उसमें भी हमारा कल्याण हुआ। फिर एक और जगह हमारी कंपनी ने ब्रांच खोला, रूरकेला में। तो फिर मैंने पूछा, बाबा यहां तो चला जाऊं, मैंने सोचा वहां तो मच्छर नहीं है, नया सेंटर बनाएंगे। बाबा ने कहा, बाबा बाहर जाता है कोई है? बाबा कभी शहर से बाहर जाता है तो वहीं रहो। तो जो बाबा कहते रहे मैं करता रहा। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि मुझे बहुत, एक तो पावर मिलती रही, और दूसरे मेरा भविष्य जो था बाबा ने बनाना शुरू किया। तो उन दिनों पंजाब के अंदर मैं ही अकेला था जिसके पास कार थी। पंजाब के अंदर यूनिटी बहुत थी, सारे भाई बहन सीटी बजाओ इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन धन नहीं था। तो मुझे भी सरकार की कंपनी से क्योंकि कार मिल जाती है, मैंने लिया हुआ था। उसकी बदौलत हम 52 संडेज होते हैं साल में, तो लगभग 48 संडेज हम बाहर ही रहते थे। और एज ए रिजल्ट हम लोगों ने आपस में निमित्त बन के सेवा करके थ्रू आउट पंजाब बहुत सारे सेंटर बनाए, कुछ म्यूजियम बनाए, इस तरह सेवाएं की। अब बाबा क्या करते थे कि कोई भी व्यक्ति सारे भारत में, अगर किसी ने भाखड़ा नंगल देखने आना है, यज्ञ के कुछ बड़े बड़े लोग होते थे, नए नए ज्वाइन करते थे, तो मेरे पास भेजते थे। उनको ये पक्का था कि बच्चा जो है उनका अच्छी तरह ध्यान रखेगा, खातर करेगा। यहां तक कि जब टेप निकली, आज मुरली में टेप दादी जानकी बता रही थी टेप का, कि टेप भी ये बाबा की आवाज लेकर के सेवा करने जाता है। तो बाबा ने मुझे खास कहा कि तुम टेप लो और जाके भिन्न भिन्न सेंटरों में सुनाया करो, क्योंकि उसमें बाबा की वॉइस है। तो मैंने टेप लिया और बाकायदा तौर पे अलग अलग शहरों में जाके बाबा की वाणी सुनाते थे, जैसा जैसा कहते रहे। अच्छा, इन दिनों में जो बाबा की किस प्रकार की टीचिंग होती थी, उसके कई दृश्य हमको देखने को मिले। मिसाल के तौर पे हम मधुबन जब आते थे तो बाबा इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि आपके लौकिक पिता माता ना करें। क्या हुआ कि मेरी लौकिक माता और हम सब आए हुए थे, तो हमने वापस जाना था। तो उन दिनों में बस में 4 आना देने से आपकी एडवांस रिजर्वेशन हो जाती थी माउंट आबू से आबू के। तो मैंने अपनी और अपनी माता की रिजर्वेशन कराई हुई थी, और मेरा हमेशा एम रहता था यज्ञ का पैसा बचे, तो मैं टैक्सी वैक्सी नहीं करता था। तो अचानक मेरी माता बाबा के पास मिलने गई, तो बाबा ने पूछा, बच्ची कब जा रही हो? उन्होंने कहा, परसों जा रही हूं। कैसे जा रही हो? उसने कहा, उसने बस में मेरे बेटे ने बुकिंग कराई हुई है मेरी। कहा बुलाओ उसको। मैं गया तो बोले, तुम इसको बस में ले जाता है? नहीं, इसको टैक्सी में ले जाओ। उन दिनों टैक्सी होती थी। मैंने कहा अच्छा बाबा। तो मेरी माता को नेचुरली ख्याल होगा कि मेरा लौकिक बच्चा जिसको मैंने पाला बड़ा किया, नौकरी लगवाया, वो तो मुझे बस में ले जा रहा है, और बाबा मेरा जो है वो मुझे टैक्सी में भेज रहा है। तो प्यार हुआ, एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से मेरे साथ भी ऐसे होता था कि बाबा के लौकिक बच्चा नारायण है, भाई है एक, तो वो पहले यज्ञ में ही रहते थे, और फिर उन्होंने अपने कारणों से उन्होंने कहा बाबा मैं यज्ञ में नहीं रह सकता, बहुत साल पहले, तो बॉम्बे में रहते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं। लेकिन उनका लौकिक रीति से भी बाबा से बहुत प्यार था, तो हर छुट्टियों में, गर्मियों में माउंट आबू आते थे, जैसे अब भी आते हैं वो। तो अब उन दिनों वो और हम और भी बाबा के बच्चे होते थे। तो बाबा भोजन के बाद हम लोगों के साथ कुछ खेलते थे, ऐसे बच्चों को बहलाने के लिए। आपने माउंट आबू में जाएंगे, कहीं नहीं भी गए होंगे, बाबा का कमरा है,
अब तो वो डबल हो गया है, पहले आधा था। जिस आधे में फल फ्रूट रखते थे यज्ञ का, जिसको बाबा रोज चेक करते थे कि कौन से फल पक गए हैं, आज इनको यूज करना है, तो वो था। तो अभी बैठने के लिए आधा बना दिए, तो आधा है जिसमें नीचे गद्दी पर बाबा बैठते थे। तो वहां बैठ करके, खाट भी बाबा का सोने का उसी कमरे में था, अभी भी है, तो खेलते थे। तो क्या हमने देखा, 3-4 भाई होते थे, तो बाबा अपने लौकिक बेटे को परे बिठाते थे और हम लोगों को अपने पास बिठाते थे। हमने खास नोट किया, उससे ये लगता था, फील होता था कि बाबा अपने अलौकिक बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं। सचमुच ही ऐसा था। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक दिन हमको तो आदत पड़ गई थी कि जब हम माउंट आबू में आना है, उन दिनों बाबा के साथ खेलना है, क्योंकि बड़ी खुशी होती थी। और आमतौर पे बाबा जो खेल खेलते थे, हम लोग हार जाते थे, क्योंकि बाबा तो बाबा ही था। तो फिर बाबा जब हम हार जाते थे, जो भी हारता था उसको नाक से ऐसे ऐसे करवाते थे, हंसी में। हम बड़े खुश होते थे। एक दिन क्या हुआ, बाबा ने हमें बुलाया ही नहीं। हम वेट कर रहे हैं, भाई भोजन के बाद बाबा बुलाएंगे, बुलाया ही नहीं। तो मैंने जाके, बाबा की ब्राह्मणी है लच्छू दादी, अभी भी यहां है, आपने देखा होगा, भोग ला के रखती है। तो मैंने कहा, लच्छू दादी बाबा ने नहीं बुलाया। कहती अच्छा मैं पूछ के आती हूं। तो आई, कहती है बाबा कहते ले आओ, अपने साथियों को ले आओ। हम चले गए। तो उस दिन बाबा उसी जगह जहां बैठते हैं, कंबल ओढ़ा हुआ था, थोड़ा सा झुके हुए थे, जैसे चिट्ठी लिखने का चित्र है ना बाबा का, झुके हुए थे। बाबा ने खेलना शुरू किया, तो पहली ही गेम बाबा हार गया। अच्छा, हमने कहा बाबा हार गया है, हमारे अंदर गुदगुद होने लगी कि बाबा हार गया है। फिर मैंने कहा, लच्छू बहन बाबा हार गया है। तो कहती है तुमको पता नहीं है बाबा को 103 बुखार है, और बाबा ने सिर्फ आप लोगों के प्यार के कारण आपको बुला लिया कि चलो बच्चे हैं, बच्चों का दिल रख ले। हमने कहा भाई ये तो भाई वंडर है। तो ऐसी ऐसी बातें जब बाबा करते थे तो दिल में बहुत फील, अभी तक भी वो चीजें जो है ना हमारे जैसे संस्कार में घुस गई हैं। आपको पता है, भारत के अंदर एक रस्म है कि जब किसी की नौकरी लगती है तो अपनी जो तनख्वाह होती है उसका कुछ हिस्सा अपने गुरु वगैरह को भेज देते हैं। तो जब मेरी जॉब लगी, बाबा के कहने से लगी थी, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी नहीं, अकेला ही था मैं। तो मैंने सारा का सारा वो पे था, उसका ड्राफ्ट बना के माउंट आबू में रजिस्ट्री करा के बाबा को भेज दिया। लो जी, वो कुछ दिन बाद रजिस्ट्री होके वापस आ गया, वही ड्राफ्ट। अच्छा, और साथ बाबा का लेटर आ गया। बाबा लाल रंग के पेंसिल से मोटे मोटे अक्षर लिखते थे उस हिंदी भाषा में, उसके नीचे उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता था। गोल्डन लेटर हम उसको कहते थे। तो बाबा के थोड़े से अक्षरों में सारा, चाहे आप जितना लंबा लेटर लिखो, उसका भाव आ जाता था। तो बाबा ने उसमें लिखा कि बच्चा तुमको किसने कहा है कि तुम यज्ञ में पैसा भेजो, तुम तो बाबा के बच्चे हो, अपने पास रखकर ही ईश्वरी सेवा में लगाओ। तो मैंने फिर लिखा कि बाबा आप तो कहते हैं कि मैं जिसका चाहूं उसका सफल करूं, जिसका ना चाहूं उसका ना करूं। बाबा बहुत बड़ा सौदागर है और आपके कहने से ही मैंने ये जॉब किया है, और ये तो बिल्कुल ईमानदारी की कमाई है। तो अगर आप इसको नहीं लेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरा यज्ञ में सफल नहीं कराना चाहते। अपने हाथ से तो मैं खर्चा करूंगा ही, लेकिन ये तो यज्ञ में भेजा है, मेरी बहुत भावना है। अच्छा, फिर बाबा ने उसको रख लिया ड्राफ्ट को और लिखा कि इस बारी तो बाबा ने रख लिया है, आगे से नहीं भेजना। हमेशा बाबा के लिखते थे, पत्र पाया हर्ष आया, और फिर लिखा। तो उस वक्त एक यंग पर्सन को अगर इस तरह कोई हो दुनिया में भी कि कोई ऐसी संस्था हो जिसको पैसा भेजा जाए और वो वापस कर दे, हैं, तो क्या लगेगा कि भाई ये ऐसी संस्था है, सचमुच भगवान है जिसको पैसे वैसे का लालच नहीं है ना। ये तो कोई कहता मैं रख ही लेता हूं, तो उसका भी हमारे मन पर बहुत गहरा असर हुआ कि देखो इस तरह से हुआ।
इसी प्रकार से बाबा हर बात में हम लोगों को तरह तरह के ढंग से शिक्षा देते थे। एक दिन क्या हुआ कि हम आबू में गए तो बाबा कोई चीज पी रहे थे सुबह सुबह, जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना, कोई ऐसे हाथ में कुछ था और बड़ा स्वाद ले लेकर पी रहे थे। एक तो होता ना ऐसे ही पीना, एक एक घोंट पीते थे फिर ऐसे करके पी रहे थे। तो मैंने कहा भी बहुत कोई स्वाद चीज होगी, तो मैं बाबा के पास गया। मैंने कहा बाबा आप क्या पी रहे हैं? तो कहते हैं तुमने पीना है? तो उन्होंने मुझे दे दिया एक डाल के कप में, वो था करेले का जूस, कड़वा। अच्छा, तो अब क्या हुआ? तो मैंने कहा, मैंने जरा सा पिया, वो तो कुनीन जैसा कड़वा। तो मैं ऐसे ऐसे मेरा मुंह बना थोड़ा सा, तो मैंने सोचा अब इसको फेंक भी नहीं सकता, बाबा का दिया हुआ है, मेरे को अच्छा न लगे। अब बाबा स्वाद लेकर पी रहे थे, पता नहीं कुछ कर रहे होंगे, अपने ऊपर अभ्यास कर रहे होंगे। तो इतने में फिर मम्मा गुजरी, तो मम्मा ने कहा क्या है? तो मैंने बताया, फिर मम्मा ने कहा अच्छा तुम छोड़ दो, तब मैं बचा उसमें से। हाँ, इस तरह भी होता था कि हमने समझा कि बहुत टेस्टी चीज बाबा पी रहा है। फिर बाबा हम लोगों को दिनचर्या इस प्रकार होती थी कि सुबह जब क्लास पूरी हो जाती थी, चैम्बर पूरा हो जाता था, तो बाबा खुद एक बहुत बड़ी केतली होती थी चाय की, बहुत बड़ी, उसमें टेबल पर केतली रख लेते थे और हम लोग अपना अपना कप लेके बाबा के आगे जाते थे और बाबा उसमें चाय भरते थे प्यार से और बड़े उमंग से भरते थे। बाबा की कोई भी काम साधारण नहीं होता था, जैसे कोई होता ना स्पेशल एक्टिव। तो बाबा कहते लो बच्चे, लो बच्चे, ऐसे ऐसे हमारे कप भरते थे, तो हमको भी उमंग नेचुरली आ जाता था। फिर बाबा और मम्मा फ्लीट बूट पहन के ना, जो कपड़े के शू होते हैं, फिर हम लोग सैर करने जाते थे, तो सीटी बजाते थे, वो विसल जो होती है, तो सब इकट्ठे हो जाते थे। उन दिनों आबादी तो ज्यादा होती नहीं थी, तो निकल करके सड़कों पर एक दो सड़क पर सैर करके आते थे। तो सबको क्या शौक होता था कि बारी बारी बाबा की उंगली पकड़ के चलना है। पहले एक पकड़ लेता था, थोड़ी देर बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो जो उंगली पकड़ते थे उनको तो आपको पता कितना रोमांच खड़े होते होंगे। फिर बाबा बीच में रुक जाते थे अचानक, फिर कहते थे शिव बाबा याद है? अच्छा, फिर चलाते थे और कहते थे कभी कभी कोई चर्च थे, वहां ईसाई पादरी गुजरते थे, एक दो पादरी या एक दो नन्स गुजरते थे, वो चुपचाप सैर करते थे। तो बाबा कहते थे देखो ये लोग जो हैं कितनी साइलेंस में चलते हैं, क्राइस्ट को याद करते हैं, कुछ भी करते हैं। तब से ये स्लोगन जो हम सुनते हैं ना मुरली में, नन बट वन, कि नन के दो मतलब होते हैं, नन वो क्रिश्चियन नन को भी नन कहते हैं। तो बाबा कहते थे इसी तरह तुमको भी बिल्कुल शांति में बाबा को याद करते हुए चलना है, सैर करते हुए तुम्हारी कमाई होनी चाहिए। आफ्टरनून में बाबा हम लोगों को किसी ना किसी पहाड़ी पर ले जाते थे। तो आबू की कोई पहाड़ी नहीं है जिस पर बाबा ना ले गए हों, और वो पहाड़ियों के भी ऐसे नहीं कोई पक्का रास्ता हो ना, कहीं से भी चल पड़े और उसमें पत्थर पुत्थर पे पांव रखते रखते सारी हम सब लोग जा रहे हैं, आगे आगे बाबा जा रहा है। तो बाबा कहते थे योग में रह के चलना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पत्थर तो ऐसे भी हो सकता है, और बाबा आगे आगे जाता था। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट रास्ते में हमको ले जाना है, फिर ऊपर जाके बैठ के, ज्ञान के बगैर तो बाबा कुछ करते ही नहीं थे, ज्ञान का कुछ सुनाना है, टोली वगैरह बांटनी है, आ जाना है। कई बार चाय की सारी चाय और टोली ऊपर पहुंच जाती थी कभी किसी पहाड़ी पे। तो एक ढंग से बाबा के संग का हमको प्यार मिलता था कि भाई बाबा किस तरह से ये हमको पालना देते हैं। अच्छा, शाम के वक्त बाबा रात से भोजन से पहले हमको लेक पर ले आते थे। तो लेक पर एक मंदिर है, राम मंदिर। अब तो वहां किश्तियां वगैरह बहुत हो गई हैं, लेकिन खाली ग्राउंड होता था, वहां बाबा बैठ जाते थे, मम्मा बैठ जाती थी, और राम मंदिर का पुजारी भी आ जाता था। उसको प्यार था
वो बाबा उसको अपने पास ही बिठा लेते थे। तो फिर बच्चे जो हैं, कोई ने कविता बनाई है, कोई ने गीत बनाया है, वो सुनाते थे बाबा को। तो कभी तो बाबा बच्चों को खुश करने के लिए पूरा सुन लेते थे, और कभी बाबा कहते थे इसमें क्या है, इसमें कोई कमाई थोड़ी है, तुम शिव बाबा को याद करो। तो हम लोगों को कहते थे कि कुछ भी करो, कविता बनाओ, गीत बनाओ, गाओ, लेकिन बाबा की याद ही आपकी कमाई है। इस तरह से चलता रहता था। अच्छा, फिर शिक्षा बाबा कैसे देते थे? एक बार एक भाई ने बहुत महंगे, उन संतरे का सीजन नहीं था, तो संतरे का सीजन नहीं था, उसने फिर भी कोल्ड स्टोरेज के संतरे होते हैं ना, बाहर से बड़े चमकदार होते हैं। यज्ञ का मामला है तो दूर से लोग महंगी से महंगी चीज भेज देते हैं। तो बाबा सिखाते थे कि कोई भी वेस्टफुल खर्चा नहीं होना चाहिए, आप चीज भेजो तो उसका कुछ यूज हो। तो उस भाई ने एक संतरे का पेटी भेज दी और खोली उन्होंने, तो उसमें बहुत सुंदर संतरे थे, लेकिन एक खोला तो उसके अंदर ठीक नहीं था। तो बाबा ने ये नहीं किया कि संतरे को डिस्ट्रॉय कर दो, चलो खत्म कर दो ना, उसको पैक करा के दोबारा उसको भेज दिया वापस, और उसको चिट्ठी लिख दी कि बच्चे ये देखो, ये तुम भी यज्ञ के हो, ये यज्ञ का पैसा है, कोई ऐसी चीज में काम में लगाओ जिसमें कुछ लाभ हो, जिसमें कुछ लोगों को फायदा हो। ताकि वो व्यक्ति के मन में फिर ऐसा छप जाता था, वो फिर कभी ऐसी बात नहीं करता था। फिर रात्रि को बाबा क्लास कराते थे। उन दिनों हम कचहरी भी कहते थे। तो कोई भी बच्चा किसी का कोई बात नोट किया हो, ऊंचा बोला हो, कुछ किया हो, तो वो सुनाता था। उन दिनों बिल्कुल संगठन में ही रहते थे सारे के सारे। फिर बाबा है मम्मा उनके ऊपर जनरल मुरली चलाते थे। इस तरह से हमारी दिनचर्या थी। रात को बाबा सोते नहीं थे ज्यादा, अचानक उठ के पहरेदार भाई हमें बताते थे कि उसके पास आके बैठ जाते थे, पहरेदार भाई के, उससे पूछते थे सब यज्ञ में ठीक चल रहा है, तो पूरा ध्यान रखते थे और ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम योग पर लगाते थे। तो इस तरह से हमारे काम चलते रहे और हमारे शहरों में भी जो भी बात हो बाबा हमें कह देते थे, बाबा पर फेथ रखो, आपका काम ठीक होगा। अब हम आपको एक दो इंस्टेंस और सुनाते हैं। हमारे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया तो उनके ड्रेस थे ना, जो 30 ड्रेस थे, वो भी ऑफिस में ही थे, तो मेरे फिट आते थे। तो मैंने सोचा कि यज्ञ के हम हैं तो क्यों नहीं हम वो ड्रेस जो है अपने लिए रख लें। लोग तो होता है ना कि पंडित को दान कर दिया, तो मैंने कहा हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा खर्चा बच जाएगा यज्ञ का। तो हमने वो 30 के 30 ड्रेस रख लिए। और मधुबन में जब आते थे हम लोग तो नॉर्मल साधारण ड्रेस ही पहनते हैं, कुर्ता पजामा। लेकिन जिस दिन वापस जाना होता है छुट्टी पूरी होने पर, तो हम लौकिक ड्रेस पहन के जाते थे यहां से। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपनी लौकिक ड्रेस पहन के पिताजी वाली बाबा से छुट्टी लेने गया। तो बाबा क्या करते थे, क्योंकि उनको पता था मैं जॉब करता हूं और ऑफिसर हूं, तो उन दिनों विदेश से कोई भी ड्रेस आए, क्योंकि उन दिनों विदेशों में सेंटर तो थे नहीं, फिर भी कुछ सिंधी लोग, कुछ फैमिलीज यज्ञ से कनेक्टेड थे। तो उन दिनों भारत में विदेश का सामान तो आता नहीं था, बहुत सख्ती थी, तो कोई ना कोई ड्रेस भेज देते थे। तो बाबा बच्चा समझ के अपने सब बच्चों को प्यार मेरे लिए रख लेते थे। ये ऑफिसर है, ये वहां पहनेगा तो इसको अच्छा रहेगा। तो अभी भी बाबा का एक दिया हुआ बैग है मेरे पास, वो इतना बढ़िया है, इतने साल हो गए अभी वो इतना चमकीला और इतना सुंदर है। आजकल वो बैग बनते ही नहीं। और मैं कभी दिल्ली में कोई खास सेवा पे जाऊं, मान लो राष्ट्रपति से मिलना है, तो मैं वही बैग लेके जाता हूं। और अगर मैं आपको दिखाऊं, आप कहेंगे इतना न्यू जैसा है। तो बाबा ड्यूटी के मुताबिक चीज देते थे। तो मुझे बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, जब मैं विदाई लेने लगा कि ये कुछ आई है आपके लिए ड्रेस, बाबा देते हैं आपको। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो मैंने बड़े फखुर से बाबा को ये बताने के लिए कि मैं बहुत इकोनॉमी करता हूं, मैंने कहा बाबा मेरे
लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा है ना, तो मैंने उनके सारे ड्रेस रख लिए हैं। और ये देखो, ये जो मैंने पहना हुआ है ये भी उसका ही है, देखो कितना फिट है मेरे, तो बाबा को बताने के लिए। तो बाबा मुस्कुराए, तो बोले बच्चे अगर तुम लौकिक पिता का पहनोगे तो लौकिक पिता याद आएगा, बाबा का पहनोगे तो बाबा याद आएगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो मैंने वो ले लिया ड्रेस। और सचमुच वो विदेशी ड्रेस होते थे, जब मैं अपनी कंपनी में पहनता था जाके, तो लोग मेरे से पूछा करते थे ये कहां से लाया है। तो मैं क्या करता था, पास में एक गांव था, मैं कहता था वहां से लाया है, जानबूझ के। अच्छा, अब चलो मैंने सोचा कि ये तो बाबा ठीक कहता है कि मैं जो ही पहनता था मुझे भूलता ही नहीं था कि लौकिक पिता की है, तो ये बाबा की है ये भी नहीं भूलता। तो मैंने क्या किया, अगली बार वो 30 के 30 ड्रेस ले आया मधुबन में कि सरेंडर कर दिए। मैंने कहा भाई ये यहां सरेंडर कर दो, किसी ना किसी को दे देंगे। आपको पता है कि मधुबन में तो सब लोग सादा रहते हैं, वो पैंट बू शर्ट कौन पहनेगा, तो वो मेरी तरफ से दे दिए। अब देखो नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर मधुबन आया तो एक भाई जिसकी ड्यूटी धोबी घाट पे कपड़े धोने की थी, वो धो रहा था और उसने मेरे पिताजी वाली बू शर्ट पहनी हुई थी पीली। अच्छा, तो क्योंकि ऑर्डिनरी काम में चलो भाई सफाई करनी है तो लोग पहन लेते हैं, तो मुझे देखते ही लगा, मैंने कहा वो देखो मेरे पिताजी की बू शर्ट पहनी हुई है इसने। फिर मैंने सोचा देखो सरेंडर करने के बाद भी अभी भी मुझे ख्याल है कि पिताजी की बू शर्ट है, अगर मैं पहनता तो क्या होता, सोचने की बात है ना। तब मैंने कहा बाबा ने शिक्षा दी वो ठीक तरह से दी। इसी प्रकार से लोग कहते हैं, हमने तो अनुभव किया कि बाबा के संग में आप आ जाओ कुछ जरा सा भी, तो आपको थकावट क्या होती है, शरीर की थकावट क्या होती है, सब खत्म। तो एक वाक्य है बिल्कुल बहुत क्लियर मेरे को लगता है कि हम जब भाखड़ा नंगल से चलते थे, वहां से ट्रेन के से दिल्ली आते थे, उन दिनों ट्रेन भी इतने फास्ट नहीं थे, दिल्ली आके फिर ट्रेन दूसरे टाइम में पकड़ते थे, वो भी स्लो थी, फिर आबू रोड आते थे, फिर वहां से माउंट आबू आते थे, लंबी जर्नी होती थी। तो एक बार इस प्रकार की जर्नी करके मैं आबू के बस स्टैंड पे पहुंचा, माउंट आबू के, क्योंकि मैं इकोनॉमिकल हूं तो मैं वहां टैक्सी वैक्सी नहीं करता था। तो एक प्रेम होता है जो बच्चों का होता है ना, बग्गी आबू में देखा होगा आप, कई लोग वो चलाते हैं, किसी बच्चे को बैठा लिया, किसी का सामान रख लिया, तो मैंने अपना टैची उसी को दे दिया बग्गी वाले को, वो 4 अन्ना लेके छोड़ देता था। तो मैं उसके साथ साथ पैदल आके पीछे के रास्ते से पांडव भवन पहुंच गया। तो थकावट इतनी, चेहरा काला, कोयले के इंजन होते थे उन दिनों, ड्रेस बिल्कुल काला। तो मैंने 2:15 बजे के करीब दोपहर को मैं पहुंचा। अब देखा कि सब लोग तो भोजन करके रेस्ट करने चले गए हैं, मेरे को इतनी थकावट, शरीर थका हुआ कि कहीं बस कमरा मिले तो मैं उसमें लेट जाऊं। तो कमरा मुझे मिला, वहां एक एरोप्लेन है ऊपर, गोल गोल 2 कमरे हैं बिल्कुल छत पर, तो एरोप्लेन उसका नाम रखा हुआ है, वो मुझे उन्होंने एक एरोप्लेन कमरा दे दिया। तो उसकी सीढ़ी चढ़ चुढ़ के मैं वहां गया और जाके जूता भी नहीं उतारा, काले कपड़े, बिस्तर भी नहीं बिछाया, बेड के ऊपर ऐसे लेट गया। थकावट बहुत, सामान भी रख दिया कि अच्छा अब तो सब चले गए हैं, 2 घंटे रेस्ट करके चाय पीने जाएंगे। इतने में अभी लेटा ही था तो लकड़ी के खड़ाओं की आवाज आई कि बाबा आ रहा है ऊपर। अब क्या करूं, तो मुझे लगा कि ये ड्रेस तो ऐसी है, भूत जैसा बना हुआ है, अब क्या करूं, बाबा आ रहा है, वो देखेगा, ये कमरे में भी इसने बिस्तरा भी नहीं बिछाया। तो मैंने कमरा बंद करके बाहर आ गया। वाह। तो बाबा के साथ बच्चे होते थे हमेशा, तो बाबा बच्चों के साथ बातचीत करते हुए आए और मेरे को देखा, आए हो बच्चे। अच्छा, फिर बाबा टैंकी देखने आए थे, पानी की टैंक होती है ना ऊपर, उसको खुलवाया। उसके बाद बाबा तो ज्ञान ही सुनाते थे, कहते हैं देखो बच्चे इसमें जैसे जंक लग गया है,
बाबा कैरोसिन को घासलेट कहते थे कि घासलेट से इसको साफ करना पड़ेगा, इसी तरह आत्मा को भी ज्ञान के घासलेट से साफ करना है। कुछ बोला और चले गए। अब उसके बाद मेरी थकावट कहां गई मुझे नहीं पता, बिल्कुल ऐसे फ्रेश। और बाबा ने ड्रेस तो देखा ही नहीं, वो तो मेरे को ही भान था कि बाबा काली ड्रेस देखेगा, ये कुछ नहीं। और मेरे को इतनी फ्रेश बिल्कुल कि मैं उसी वक्त 2-2 सीढ़ी जंप करके किचन में गया, चाय बनाया, आया। उसके बाद मुझे रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन से मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि जिसको हम थकावट वगैरह कहते हैं, ये होती मन में है। और आध्यात्मिक अटेनमेंट वाली किसी आत्मा के, भक्ति में भी कहते हैं ना, साधुओं के संग बड़े शीतल, अंग बड़े शीतल होते हैं, वो मैंने प्रैक्टिकली देखा। और अब तो हम खुद भी करने लग गए हैं। तो इसलिए ये थकावट वगैरह वगैरह ये सब बॉडी कॉन्शियस की चीजें हैं। इसका भी हमने वहां अच्छी तरह अनुभव किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बातें हैं, जिनके आधार पर अगर हमने देखा कि अब तो हमें इतने साल हो गए कि बाबा को आप अपना जीवन सरेंडर कर दो, सरेंडर मैंने बुद्धि से, तो आपको हर मौके पर ऐसी गाइडेंस मिलेगी और आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। जब 1973 में मेरे सरेंडर होने का फैसला मैंने किया, तो सरेंडर होने की लंबी चौड़ी स्टोरी है। मुझे कभी ख्याल नहीं था कि मैं सरेंडर हो जाऊंगा, ना मेरी कोई इच्छा थी सरेंडर होने की। तो सरेंडर होने से 3 बार पहले अव्यक्त बाबा आते थे। बाबा तो अव्यक्त हो गए थे, तो छोटा सा ग्रुप में बाबा मिला करते थे कमरे में। तो मेरे को एक बार कहा कि बच्चा तुमने कोई आप समान बनाया है। मैंने समझा कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। बाबा कह रहा आप समान बनाया, क्योंकि मैं पंजाब में सेवा करता था, तो अभी शायद छोड़ने वाला हूं और पंजाब में कोई और चाहिए होगा। तो मैं अंदर में सोचने लगा भगवान कह रहा है आप समान बनाया है कुछ, तो ऐसे। तो बाबा ने मुस्कुराया, बोला नहीं बच्चे, जो तुम सोच रहे वो नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूं कि अगर आप समान बनाओ तो फ्री हो जाता है व्यक्ति। तो मैंने सुन लिया, अगली बारी आना तो आप समान बना के आना। ठीक है। तो मेरे मन में उसी वक्त 2 चेहरे उभरे पंजाब के, एक लक्ष्मण भाई हैं और एक अमीर चंद भाई हैं। वो मेरे साथ सेवा करने जाते थे। तो मैंने सोचा इनमें से आप समान बनाऊंगा। फिर मैंने जानबूझ के, कभी कोई प्रोग्राम हो तो मैं कहता था मैं छुट्टी नहीं है आप जाओ, उसको कहता था आप जाओ, दोनों आप समान जैसे तैयार हो गए। तो अगली बारी जब अव्यक्त बाबा के पास गया तो मैं बड़ा खुश गया। तो मैंने कहा बाबा मैंने आप समान बना लिया। बाबा मुस्कुराए, फिर बोले तुमको सर्विस करके और ईश्वरी सेवा करना अच्छा लगता है या टोटल ईश्वरी सेवा करनी चाहते हो? मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं था, क्योंकि मैं ईश्वरी सेवा ही करता था, सर्विस नौकरी करते भी। तो मैंने कहा मेरे लिए तो दोनों ठीक है। बाबा ने कहा फिर भी बताओ कुछ 19-20 तुमको कुछ दोनों में क्या अच्छा लगता? मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं थी, सरकारी मकान मिला हुआ था, काम इजी था। मैंने कहा मेरे लिए दोनों ठीक है। बस बाबा ने और कुछ नहीं पूछा। मेरे पीछे गुजरात की टीचर थी, उसने बाबा से खुद कहा बाबा मैं पढ़ाई ये छोड़कर ईश्वरी सेवा करना चाहती हूँ। तो बाबा ने मेरी तरफ उंगली की, देखो इसको मैंने पूछा ना, ऐसे तुम भी समझो तुमको टीचर बाबा ने रखा हुआ, जब उसको छुड़वाना होगा छुड़वा लेगा। तीसरी बार फिर जब मैं गया, फिर बाबा ने कहा तुम कभी किसी सेंटर में रहे हो? मैंने कहा बाबा हाँ, मैं दिल्ली जाता हूं, वहां दिल्ली में सेंटर है, 15-15 दिन रहता हूं। मैंने छुट्टी लेकर म्यूजियम बनवाया था। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, गेस्ट के तौर पे नहीं, अंदर रहे हो कभी? मैंने कहा बाबा मैं तो अभी तो जॉब करता हूं। बाबा ने कहा अगर सेंटर में रहो ना तो भाव स्वभाव कभी टकराते हैं। तब भी मैंने नहीं समझा बाबा मुझे सरेंडर करवाने की तैयारी करवा रहा है। ये तीनों चीजें सरेंडर करवाने की तैयारी थी। खैर उसके बाद एक दिन दादियों ने कहा कि हमने दिल्ली में एक पांडव भवन लिया है। वो पहला मकान है जो ब्रह्मा कुमारीज ने माउंट आबू को छोड़कर खरीदा था 1972 में, ओनली बिल्डिंग। क्योंकि बाबा तो कहता था उन दिनों हालात और थे।
तो बोले बहुत बड़ा मकान लिया है, तुम अपनी ट्रांसफर करा लो दिल्ली में। तो मैंने कहा भाई मैं अगर ट्रांसफर कराऊंगा पहले दफ्तर में जाओ, वहां हमारा हेडक्वार्टर है, मैं फाइनेंस का व्यक्ति हूं, 10 कंपनियों के काम आएंगे, थका हुआ आऊंगा, फिर सेंटर में नहाया धोया क्लास किया फिर चले गए, तो आपके किस काम आऊंगा? अगर आप चाहते हो तो मैं छोड़ देता हूं। ऐसे करके मेरे से ही कलवाया बाबा ने। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। तो हमने छोड़ दिया। अब जब छोड़ा तो बहुत लोगों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, इसने उसने कहा अरे तुम छोड़ रहे हो, दान का पैसा खाना पड़ेगा, दिक्कत होगी, बाथरूम में 10-10 लोगों को नहाना पड़ता है। तुम, मेरे तो घर में 6 बाथरूम थे, मैं संडे को यहां मंडे को वहां नहाता था। तो क्या तुम फंस जाओगे? मैंने कहा नहीं, बाबा ने बहुत टेस्ट कर लिया है, मेरे को अच्छा है, चाहे मुझे कुएं में भी डाल दोगे, मुझे मेरी प्रारब्ध मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा हूं लास्ट कि आज 34 वर्ष हो गए सरेंडर किए हुए। मेरे को जहां जो काम मैं करता था उसी तरह का काम है, कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि बाबा ने विशाल मेरे लिए फील्ड खोल दिया है। तो ये जो है फेथ करते करते आया है, हमें तो बहुत टाइम लगा आने में। आप हमारे आधार पर ही समझ लो कि बाबे के साथ जीवन जोड़ने में फायदा ही फायदा है। बिल्कुल जैसे आप मक्खन से बाल की तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कहानियां तो बहुत है, अब टाइम हो गया है, इसलिए ओम शांति। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना, मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी। अमर कहानी ब्रह्मा